हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका एसएससी सीजीएल 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो 11 से 21 अप्रैल में कंडक्ट करवा दिया गया था। उसकी आंसर की भी आपके पास है। तो हम ये जो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम 11 अप्रैल में शिफ्ट 1, 2 और 3 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 12 अप्रैल के तीनों शिफ्ट के हम रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है। मैंने आईबीपीएस क्लर्क के साथ आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप पहली बार इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको देखने में काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ है बट सॉल्व करने में उतना ही ईजी, आप समझिए। इस क्वेश्चन में क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे अंदर वाला फिगर है वो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आके वो सबसे बाहर वाला फिगर हो रहा है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। अब जैसे आप इस फिगर में देखते हैं कि सबसे अंदर है यहाँ पे सर्कल और वो आ गया यहाँ पे बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो फिगर है इसमें सबसे अंदर है स्क्वायर, तो जो सबसे बाहर वाला फिगर होगा हमारे आंसर फिगर में वो होगा स्क्वायर, और उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं अंदर की वो रहेंगी सेम। तो स्क्वायर के बाद यहाँ पे है पेंटागन, हेक्सागन। अब हम देखते हैं कि हमें फिगर में सबसे अंदर पेंटागन और हेक्सागन कहाँ पे मिल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे पेंटागन तो है लेकिन पेंटागन के बाद में है स्क्वायर, तो ये नहीं है। यहाँ पे हेक्सागन के बाद पेंटागन है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे अंदर स्क्वायर तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी ऐसा बचता है जहाँ पे आप देखेंगे कि पहले है आपका पेंटागन, उसके बाद हेक्सागन, उसके बाद आपका स्क्वायर है, उसके बाद सर्कल और उसके बाद आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा सही आंसर। कुछ नहीं करना है, जो फिगर सबसे अंदर है वो सबसे बाहर आ जाएगा और बाकी का फिगर जो आपके पहले वाले फिगर में होगा वैसा सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर 52 को हम रिलेट कर पा रहे हैं 91 से तो 72 को हम किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अब 52 क्या होता है, 52 होता है आपका 13 × 4 और 91 क्या होता है, 91 होता है आपका 13 × 7। सिमिलरली अगर आप 72 को देखते हैं तो 72 होता है आपका 18 × 4, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 18 × 7। 18 × 7 होता है आपका 126, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप प्लस का और डिवाइड का साइन को इंटरचेंज कर देते हैं तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा। अब हम पहले देखते हैं कि अगर हम प्लस की जगह डिवाइड रखते हैं तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर फॉर्म में आ रही हैं, बिकॉज हमारे पास सारे आंसर इंटीजर फॉर्म में हैं। आप देखेंगे 16 / 4 हो जाएगा, 22 / 11 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस की जगह रखना है डिवाइड, 6 / 3 और 12 / 4। तो हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं प्लस की जगह डिवाइड। तो कुछ नहीं करेंगे, हम एक एक ऑप्शन को चेक करते जाएंगे। 12 / 3, 12 / 4 3, 3 - 8 तो ये नहीं हो सकता। 24 - 12 प्लस 24 - 12, 12, 6 / 3 2, 12 + 2 14, तो ये भी नहीं हो सकता। 16 / 4 4, 4 × 8 32 + 3 35, ये भी नहीं हो सकता। 22 / 11 2, 2 + 8, एक सेकेंड, यहाँ पे 20 / 2 इंटू की जगह हमने, सॉरी इंटू तो इंटू ही रहेगा, इंटू की जगह हमने लगाया 8 + 3, तो 2 × 8 16 + 3 19, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका सही आंसर। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम पहले देखेंगे कि अगर हम डिवाइड का साइन प्लेस करते हैं तो कौन सी वैल्यू हमारे पास इंटीजर आ रही है। अगर आप मानिए जैसे डिवाइड का साइन आता है यहाँ पे 8 / 3, मतलब मानिए यहाँ पे प्लस का साइन होता है और यहाँ पे हम लगाते हैं डिवाइड का साइन, तो ये ऑप्शन हमारा ईजिली एलिमिनेट हो जाता, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करा है कि अगर आप प्लस की जगह डिवाइड रखते हैं तो आपकी चारों वैल्यूज़ में आपको इंटीजर फॉर्म मिलेगा, तो उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, आपको डायरेक्टली एक एक ऑप्शन चेक करना ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपसे कोड पूछा गया है पे का। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। अब आप देखते हैं पे आपको कहाँ पे मिल सकता है। योर अटेंशन प्लीज़ में आपके पास पे नहीं है, मतलब PCZ में से डेफिनेटली कोई भी कोड आपका पे नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारे पास PCZ कहीं पे है क्या। P हमारे पास है तो ये चला गया, C हमारे पास है तो ये चला गया, और Z भी हमारे पास है तो चला गया। तो 3 ऑप्शंस हमने सिर्फ एक सेंटेंस रीड करके एलिमिनेट कर दिए। अब आप देखते हैं हमारे पास कोड पूछा गया है पे का, प्लीज़ पे अटेंशन। अब यहाँ पे क्या है,
PZR, मतलब जो आपका पे का कोड है वो डेफिनेटली इन तीनों में से एक है, PZR। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। मतलब कुछ नहीं किया हमने, देखा पे का कोड हमें निकालना है, हमने देखा योर अटेंशन प्लीज़, फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि PCZ है हमारे पास और इसमें पे नहीं है, तो डेफिनेटली पे का कोड इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस तरीके से हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से इतने बड़े क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया। अब आप देखेंगे कि फ्रंटियर का कोड आपको दिया गया है ये, और आपको कोड निकालना है क्लोजिंग का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका पहले ही मैंने आपको बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप ये वाली जो टेबल है इस टेबल का यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे कि F से आप गए G पे, ठीक है, F से आप गए G पे तो प्लस का 1 हुआ, R से आप गए S पे तो प्लस का 1 हुआ, अब O से आप गए N पे तो माइनस का 1 हुआ, और N से आप गए O पे, सॉरी O से आप गए N पे तो माइनस का 1 हुआ, और N से आप गए O पे तो प्लस का 1 हुआ। तो इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें हम कर रहे हैं प्लस का 1, और जो वोवल है उसमें हम कर रहे हैं माइनस का 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सी में हमने करा प्लस का 1 बिकॉज सी है कॉन्सोनेंट, तो आपके पास आया डी। एल है आपका कॉन्सोनेंट, तो एल में प्लस का 1 डी एम, एक सेकेंड, डी एम। ओ है आपका वोवल -1 तो आया एन, डी एम एन, डी एम एन आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 चला गया और सेकंड चला गया। अब हम आते हैं एस आई एन जी। एस है आपका कॉन्सोनेंट, तो एस में +1 हो गया तो आएगा टी, डी एम एन टी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका सही आंसर। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमने लॉजिक पकड़ा क्या था, जो कॉन्सोनेंट्स थे उनमें प्लस का 1 हो रहा था और जो वोवल्स थे उनमें माइनस का 1 हो रहा था। ओके, नेक्स्ट है 16 से आप पहुँचे 35 तक। तो 16 से 35 तक पहुँचने का आपके पास एक रास्ता है, 16 × 2 प्लस का 3। अब हमें निकालनी नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखें तो × 2 प्लस का 3 होता है, तो 35 × 2 होता है आपका 70 + 3 73, लेकिन 73 तो यहाँ पे नहीं है। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम अगर 35 × 3 करते हैं, 35 × 3 आपने करा 105 और आपने प्लस का करा 2, तो आप 107 तक पहुँच सकते हैं, मतलब ये आपका एक आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें आपको 107 से 217 तक पहुँचना है, तो 107 × 2 प्लस का 3। हाँ, तो इसमें जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले हम × 2 प्लस का 3 कर रहे हैं, फिर हम × 3 प्लस का 2 कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमने × 2 प्लस का 3 किया। अब हम नेक्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास 217 आया है उसमें हम × 3 प्लस का 2 करते हैं तो क्या हम 653 तक पहुँच सकते हैं। तो 217 600 17 × 3 51, तो 651 प्लस का 2 653, तो हमारे पास सही वैल्यू आ गई 653। तो मतलब हमारा जो लॉजिक है वो 107 वाला इसमें सेटिस्फाई हो गया है। क्या हमने किया, पहले × 2 प्लस का 3, फिर × 3 प्लस का 2, फिर × 2 प्लस का 3। आप देखेंगे कि TCS ने क्वेश्चंस को कितने अच्छे से फ्रेम किया गया, मतलब क्वेश्चंस का लेवल रीजनिंग का काफ़ी अच्छा लेवल मैं कहूँगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ये 4 आपको लेटर्स दिए गए हैं, इनमें से 3 हैं जो एक तरीके से हैं और एक है अलग, तो आपको बताना है जो अलग वाला है वो कौन सा है। अब आप देखेंगे कि TVYCH, T से आप गए V पे 1 छोड़ा, V से Y गए 2 छोड़ा, Y से C पे 3 छोड़ा और C से 1 2 3 4। तो मतलब पहले हम एक लेटर को ड्रॉप कर रहे हैं, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। अब हम देखते हैं NPSWB, N से P में 1 ड्रॉप करा, P से S में 2, S से W में 3 और W से B में 4, तो 1 2 3 4 इसमें भी सेटिस्फाई हो गया और इसमें भी सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड वाले में, तो UWZBI, U से W में आपने 1 ड्रॉप करा, W से Z में 2 ड्रॉप करा, बट Z से B में आपने सिर्फ 1 ड्रॉप करा, तो ये आपका डेफिनेटली अलग जा रहा है। हम देखते हैं ACFJO, A से C में 1 ड्रॉप करा, C से F में 2, F से J में 3 और J से O में 4। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 3 1 2 एंड 4 हैं उसमें एक जो आपकी सीरीज़ है वो सेटिस्फाई हो रही है और ऑप्शन नंबर 3 में वो सीरीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ओके, इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट LUCKY_खंडेलवाल। आप चाहते हैं तो मेरे साथ फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर पे, आप चाहें तो ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सब मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, इसमें आपको ये जो 6
चीज़ें दी गई हैं इनको आपको एक लॉजिकल फॉर्म में अरेंज करना है। अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक ईमेल भेजने से रिलेटेड पूरी प्रोसेस आपको दी गई है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो होनी चाहिए स्टेप नंबर 3 से। तो मतलब ये तो आपके पास चला गया। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाला होना चाहिए आपका सेंड द मेल। अब सेंड द मेल आपका यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो आपके 3 ऑप्शन हमने कितनी ईजिली एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 हुआ सही आंसर। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करा, ओपन ईमेल अकाउंट किया, ठीक है, उसके बाद कंपोज मेल पे गए, एंटर ईमेल एड्रेस किया, राइट द कंटेंट किया और सेंड द मेल। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा सही आंसर। कुछ नहीं किया हमने, ईजिली 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन। अब HOVC, अब H से आप गए O पे, O से आप गए V पे, V से आप गए C पे। H से अगर हम O पे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 8 और 15 मतलब 7 का डिफरेंस। तो मतलब इन दोनों के बीच में 1 2 3 6 अल्फ़ाबेट हैं। अब हम O और V के बीच में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। O और V के बीच में भी आपको 6 अल्फ़ाबेट मिलेंगे और V और C के बीच में भी आपको 6 अल्फ़ाबेट मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है C के बाद वो क्या होगा। C से हम छोड़ते हैं 6 अल्फ़ाबेट, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो आएगा आपके पास J। तो हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो होगा J। अब J आपको ऑप्शन नंबर 3 में नहीं मिल रहा है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं D V, सेकेंड अल्फ़ाबेट पे D V N F। D से आप गए V पे तो हमने 7 अल्फ़ाबेट छोड़े, V से N पे गए तो 7 छोड़े, N से F पे गए तो 7 छोड़े। अब F से हम पीछे जाएंगे तो हम 7 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास आएगा X। तो JX आपने देखा तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपके चला गया। अब हम देखते हैं थर्ड अल्फ़ाबेट इसमें क्या होगा। MVEN, M से आप गए V पे तो आपने यहाँ पे 1 2 3 4 8 अल्फ़ाबेट छोड़े। V से आप गए E पे तो 8 अल्फ़ाबेट आपने छोड़े। E से N पे गए तो 8 अल्फ़ाबेट आपने छोड़े। अब N से आप देखेंगे 8 अल्फ़ाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आपको कौन सा मिलता है। N से बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको मिलेगा W। तो JXW है आपका ऑप्शन नंबर 2। अब आप देखिए, अगर आप इस तरीके की टेबल नहीं बनाते तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितनी दिक्कत आती, लेकिन क्योंकि हमने टेबल बना ली थी, हमने पहले एक एक अल्फ़ाबेट को सॉल्व करा और उसी के साथ हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले गए। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये है A की एज है 25 ईयर्स यंगर देन B, एज ऑफ B डबल देन C आफ्टर 15, द एज ऑफ C। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैं डायरेक्टली इसमें ऑप्शंस लगाता हूँ, बिकॉज अगर आप ऑप्शंस नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, करेंट एज ऑफ A, तो हमने यहाँ पे लिखी A की करेंट एज जो कि आपको ऑप्शंस में दी गई है 25 20 15 और 30। और आपसे क्या बोला गया है, A इज़ 25 ईयर्स यंगर देन B, मतलब A B से 25 साल छोटे हैं। तो B की एज आ गई 50, B 45 30 और 55। और नेक्स्ट कंडीशन आपसे क्या की गई है, द एज ऑफ B वुड बी डबल द एज ऑफ C आफ्टर 15 ईयर्स। अब आप देखेंगे अगर आप किसी भी ऑप्शन में 15 ऐड करते हैं, जैसे आपने ऑप्शन नंबर A में ऐड किया 15, तो आपके पास आएगा 65, तो वो डबल नहीं हो सकता, तो ये चला गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 चला गया। फिर आपने 30 में ऐड करा 15, तो आपके पास आएगा 45, तो वो भी डबल नहीं हो सकता, तो ये भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर 3 भी चला गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, एज ऑफ B, मतलब ये जो हमने B की एज निकाली है वो अगर हम 15 साल बाद करते हैं तो वो होगा C का डबल। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 50 आया था, 50 में हम 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 65, तो वो डबल नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो चला गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है वो पूछते हैं, द करेंट एज ऑफ B इज़ 3 टाइम्स द करेंट एज ऑफ C, तो C की करेंट एज हो जाएगी यहाँ पे 15, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करेंट एज ऑफ B है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी चला गया, तो आपका डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमने मतलब सेंटेंस को हम पढ़ते गए, उसी के साथ हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और अगर आप इसको पूरा मतलब ये अपना
वेरिएबल्स लेके सॉल्व करने जाते तो ये क्वेश्चन कितना लंबा हो सकता था, बट सिर्फ ऑप्शन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके ये भी अगर आप देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली आपके रीजनिंग में पूछे जाते थे, मतलब रीजनिंग वो भी बैंक की रीजनिंग में, बट टीसीएस ने इन क्वेश्चंस को एसएससी की रीजनिंग में भी इंक्लूड किया है। अब हम देखते हैं कि 8 नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट्स, मतलब ऊपर की साइड फेस कर रहे हैं, PQ और STUV लोकेटेड इन स्ट्रेट लाइन, S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब यहाँ पे हैं आपके S सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, ओ सॉरी S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T और W इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, T इज़ बिटवीन P एंड V। अब जो T है बिटवीन P एंड V, S इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, W इज़ इमीडिएट राइट ऑफ U, R इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ P। ओके इसमें हमने जो पहली कंडीशन लिखी है ना, हम इसको लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम कंडीशन लिखते हैं ये वाली, सेकेंड वाली, W इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ये होंगे W थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P और R इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ P, मतलब R इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ P, W इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P और T इज़ बिटवीन P एंड V। T जो है वो बिटवीन P एंड V, तो T यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। S इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, अच्छा W इज़ इमीडिएट राइट ऑफ U, R इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ P, हु इज़ सिटिंग फोर्थ। हाँ अब इसमें देखिए आपकी दो कंडीशंस बनेंगी, देखिए बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, T इज़ बिटवीन P एंड V, तो यहाँ पे हम दो कंडीशन बना देते हैं, W P R, और आपसे क्या बोला गया है, T इज़ बिटवीन P एंड V, तो एक बार हम T को यहाँ बिठाएंगे और एक बार हम T को यहाँ बिठाएंगे। अब हम आगे की जो है कंडीशन उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके आपसे क्या बोला गया है, S इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब अगर इस कंडीशन में आप देखते हैं तो S यहाँ पे नहीं आ सकता, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो ये वाली कंडीशन हमारी चली गई। तो जो आपकी कंडीशन नंबर 1 है ये डेफिनेटली सही होगी, S इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो यहाँ पे आ गया आपका S। ओके W इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P हमने पहले ही बना दिया, T इज़ बिटवीन P एंड V पहले ही बना दिया, S इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, S इज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, ये भी सही है। W इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, W इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, तो U यहाँ पे आ जाएगा और आपका एक लेटर बचा है तो हो जाए PQ, एक सेकेंड ये क्या है, ये है आपका U, ये है U, तो PQR, तो ये आपका बचा है Q, तो आपका Q यहाँ पे आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, हु इज़ सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ S, S के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये हो गया आपका R। अब आप देखेंगे अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले नहीं करी है तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज आप देखेंगे कि एक कंडीशन से तो ये हमारा क्वेश्चन बना भी नहीं, हमें दो कंडीशन यहाँ पे बनानी पड़ी और इस क्वेश्चन के आपके सिर्फ 2 नंबर हैं। बैंकिंग में क्या होता है, अगर आप पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, अब जैसे हमने जो पहली कंडीशन बनाई थी उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर हमने दूसरी कंडीशन पे स्विच करा और उसके बाद भी हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनानी पड़ी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस की आप पहले से प्रैक्टिस करके रखें। और नॉर्थ फेसिंग है तो यहाँ पे आएगा राइट और यहाँ पे आएगा लेफ्ट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके नेक्स्ट है आपका ये, जिसमें आप देखेंगे कि 11 और 14 से आप पहुँचे हैं 75 तक। तो आपने देखा 11-14 का आपने करा सम, तो आपके पास आया 25 और डिफरेंस हुआ 3, तो 25 × 3 75। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 और 16 आपके पास हुआ 31, 31 और डिफरेंस 1, तो 31 × 1 31। अब आप देखेंगे कि 9 से 9 में आप कुछ ऐड करेंगे तो आप पहुँचेंगे 88 तक। अब इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। 9 में अगर आपने 18 ऐड किए तो आपके पास आया 27, 27 88 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये चला गया। 9 में आपने ऐड करा 25, तो 34, 88 का मल्टीपल नहीं होता है, चला गया। 9 में आपने ऐड करा 22, तो 22 + 9 होता है 31, वो भी 88 का मल्टीपल नहीं होता है, चला गया। 9 में आपने ऐड करा 13, तो 9 और 13 आपके पास आया 22, एक सेकेंड, 9 और 13 आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आया 22, और उसका डिफरेंस आपके पास क्या आया 4, तो 22 × 4 आपके पास वैल्यू आ गई 88। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है कि आप पहले इन दोनों नंबर का सम करेंगे, मतलब a + b × a - b। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। हम डायरेक्टली निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस आया हमारे पास 12,
12 के बाद आया 74 माइनस 86, फिर आया 6, फिर आया 9, फिर आया x, फिर हमें निकालना होगा। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, बिकॉज इसमें डिफरेंस आपका प्लस माइनस का नहीं है, जो लॉजिक है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन का। 12 से आप गए 6 पे तो आपने करा इंटू हाफ, फिर 6 से आप गए 6 पे तो आपने करा इंटू 1, 6 से आप गए 9 पे तो आपने करा इंटू 1.5। अब आप गए 9 से आप गए x पे तो आप करेंगे मल्टीप्लाई 2 का, तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 18। फिर 18 से आप नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, तो 18 36 आपके पास वैल्यू आएगी 45। अब हम इसमें लॉजिक चेक करते हैं सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। 95 प्लस 18 तो हमारे पास वैल्यू आई 113, और 113 में हमने 45 ऐड किया तो हमारे पास आया 158। तो हमारा जो लॉजिक है वो हमें मिला कि पहले हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग का। इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको कोड दिया गया है सूप का, मतलब SOUP। सूप का कोड है TNV0। अब हम देखते हैं कि क्या हम डायरेक्टली कोडिंग कर पा रहे हैं क्या। S में आप गए T प्लस का 1, O में N माइनस का 1, U में V प्लस का 1, P में O माइनस का 1, कुछ नहीं करा है, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, आपको दिया गया है पेन का कोड है 17717। अब आप देखते हैं कि P का कोड होता है आपका 16, E का होता है 5 और N का होता है 14। अब 16 से 17 तक पहुँचने में आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्लस का 1, और 5 से 7 तक पहुँचने में आप करेंगे प्लस का 2, और 14 से 17 तक पहुँचने में आप करेंगे प्लस का 3। तो इसमें कोडिंग किस तरीके से चल रही है मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके अल्फ़ाबेटिकल की प्लेसिंग है उसमें आप पहले प्लस का 1 करेंगे, फिर प्लस का 2 करेंगे, फिर आप उसमें करेंगे प्लस का 3। इस तरीके से आपकी जो सीरीज़ है वो चलती जा रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। सी का कोड क्या होता है आपका, सी का कोड होता है 3 में हमने करा प्लस का 1, तो हमारे पास पहला लेटर आया 4। नेक्स्ट होता है आपका ए होता है 1, हमने करा प्लस का 2, तो हमारे पास आया 3। तो 4 3 आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं पी होता है 16 प्लस का 3 करा तो हमारे पास आ गया 19, तो 4319। लॉजिक आपको समझ में आया क्या था। जो आपका अल्फ़ाबेट है उसके साथ हम पहले प्लस का 1 करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट है, सेकंड है तो प्लस का 2 करेंगे, थर्ड है तो प्लस का 3 करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड का साइन हम कहाँ पर लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे 80 डिवाइडेड बाई 120, नहीं, हाँ, डिवाइड का साइन आप लगा सकते हैं या तो सेकेंड लास्ट में या फिर लास्ट में। अब आप देखते हैं लास्ट में तो डिवाइड का साइन आपको कहीं नहीं दिख रहा है, डिवाइड का साइन सेकेंड लास्ट में आपको फर्स्ट और फोर्थ में दिख रहा है। तो पहले हम इन दोनों को ही चेक करेंगे, हम ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड को तो एलिमिनेट पहले ही कर देते हैं। अब हम आते हैं पहले ऑप्शन नंबर 1 पे, तो इज इक्वल टू सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको 88 लेके आना होगा। अब हम देखते हैं 88 इज इक्वल टू 120 इंटू 42 अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली हम ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे चेक करते हैं। 88 इज इक्वल टू 120 माइनस का 42 प्लस का 240 डिवाइडेड बाई 8 5 इंटू 2, तो 120 माइनस का 42 आपके पास हुआ 78 प्लस का 10 हुआ आपके पास 88। तो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। हमने डिवाइड का साइन देखा कहाँ पे लग सकता है, उसके बाद हमने इज इक्वल टू का साइन देखा और हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अगर हम चाहते तो बिना सॉल्व करे भी इसको लगा सकते थे, बट हमने फिर भी एक बार सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लिया। ओके, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो आपके अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करने में नहीं है, ये आपको एक लॉजिकल फॉर्म में अरेंज करना होगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ पता होगी
कि जो बिब्लियोग्राफी होती है वो सबसे लास्ट में आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका चला गया, और ऑप्शन नंबर 3 है तो ये भी चला गया, और ऑप्शन नंबर 4 भी चला गया। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है आपका कवर पेज, दोनों में कवर पेज है। नेक्स्ट है आपके चैप्टर्स, एक में है प्रीफेस और एक में है चैप्टर्स। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं तो कवर पेज के बाद आपका प्रीफेस आता है, प्रीफेस के बाद आपके चैप्टर की लिस्ट आती है, उसके बाद चैप्टर्स आते हैं, और उसके बाद आती है आपकी बिब्लियोग्राफी। और जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें कवर पेज के बाद आपके डायरेक्ट चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बाद आपका प्रीफेस दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करा बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप, वरना पहले तो क्या होता था डिक्शनरी फॉर्म में आपने पढ़ा और आपने आंसर लगा दिया, बट ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है 82 से आप गए 105 पे, तो डिफरेंस आया आपके पास 18 और 5 23। फिर नेक्स्ट आया डिफरेंस 31, उसके बाद आपका डिफरेंस आया 41, उसके बाद 23 और 24 47 के बाद आया आपके पास डिफरेंस 59। अब 59 के बाद अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस क्या आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। इसमें जो आपका 23 है वो है प्राइम नंबर, उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 29, उसको हमने स्किप कर दिया और हम गए 31 पे। 31 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 37, लेकिन उसको हमने स्किप कर दिया, हम गए 41 पे। 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 43 को हमने स्किप किया, हम गए 47 पे। 47 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 53 को स्किप किया, हम गए 59 पे। अब 59 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 61, लेकिन 61 को हम स्किप कर देंगे। अब बनाएंगे 62 3 4 5 6 7 67 120 तो सॉरी 283 में हम ऐड करेंगे 67, तो दूसरा नंबर साइड 350। लॉजिक आपको समझ में आया क्या था, एक एक प्राइम नंबर को स्किप करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन 18 7 से आपको बताया 8, तो 18 और 7 25। हाँ, तो इसमें लॉजिक क्या है कि आपने फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर किया, माइनस आपने करा है थर्ड नंबर। 18 + 7 25 - 8 17। अब आपने देखा सेकंड, नहीं पहले हम थर्ड चेक कर लेते हैं। 19 और 9, 19 + 9 28 माइनस का 14 = 14। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 24 + 8 32 - 11 21। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा आंसर। क्या था 24 + का 8 32 - का 9 21। ओ सॉरी माइनस का 11, वही मेरे को माइनस का 9 क्यों, माइनस का 11 21। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको फिगर्स, ये जो आपके एक्सप्रेशंस हैं इनको आपको इंटरचेंज करना है और आपको वैल्यू निकालना है 5। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइड की जगह अगर हम माइनस लगाते हैं तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज 8/3 पॉसिबल नहीं होगा, तो ये चला गया। प्लस की जगह अगर हम लगाते हैं इनटू, तो 23 × 6 + 8, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इनटू की जगह अगर हम लगाते हैं माइनस, अब आप देखेंगे कि ये हो गया आपका 23 + का 6 इनटू की जगह माइनस, तो -8 × 3, तो 23 + 6 29 - 24, तो आ गया हमारे पास 5। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा सही आंसर। कुछ नहीं करा हमने, डायरेक्टली पहले यहाँ पे डिवाइड चेक करा था, बिकॉज डिवाइड तो यहाँ पे सही तरीके से लगा हुआ है। फिर हमने ऑप्शन वाइज चेक करा, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा सही आंसर। तो 4 तक हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें तो FUOL के बाद डायरेक्टली हमारे पास F आ गया, तो FUOL के बाद F आया, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे U ही होगा। अब U अगर आप देखते हैं तो 1 में नहीं है, 2 में नहीं है और 4th में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतनी रिस्क नहीं लेंगे। हम एक बार सेकंड अल्फ़ाबेट भी चेक कर लेते हैं। अब आपने कहा CFILO, अब C से आप गए, F पे 2 छोड़ा, F से I में 2 छोड़ा, I से L में 2 छोड़ा, L से O में हमने 2 छोड़ा और O से 2 छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा R। तो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा हमारे पास UR, तो UR मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। बिकॉज TCS इस टाइप के क्या है ना, जो लॉजिक्स हैं वो रिपीट कर रहा है। आप देखेंगे कि
FUOL आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली FUOL ही आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको टेबल की मदद से ही आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 7 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं इन अ सर्कुलर टेबल विद देयर बैक टुवर्ड सेंटर। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है ना, विद देयर बैक टुवर्ड सेंटर मतलब वो सेंटर को फेस नहीं कर रहे हैं, जो उनकी बैक है वो सेंटर को फेस कर रही है, मतलब वो लोग जो हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए हमारे 7 लोग। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्या बोला गया है, शुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। ये हो गए प्रिंस, प्रिंस के इमीडिएट राइट में बैठी हुई हैं शुभी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नैतिक एंड क्रिश आर नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विशाल। ठीक है, पता ही नहीं है, विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गए विशाल। और आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट नैतिक और क्रिश जो हैं वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राइट में, विशाल में नहीं, मतलब यहाँ पे नैतिक और क्रिश नहीं आ सकते, तो नैतिक और क्रिश डेफिनेटली इन 2 प्लेसेस में बैठेंगे। महिमा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, तो विशाल बाहर फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गए महिमा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, एक सेकेंड, महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, महिमा इज विशाल बाहर देख रहे हैं तो महिमा इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तो महिमा आ रही है, नहीं ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस। अब हमको ये निकालना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने पहले क्या निकाला था कि नैतिक और विशाल, सॉरी नैतिक और क्रिश, नैतिक और क्रिश जो हैं वो विशाल के आसपास नहीं बैठेंगे, तो आपके नैतिक और क्रिश यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास कौन बचा है, प्रिंस, केतन, केतन हो ही गया, हाँ केतन बचा है हमारे पास, तो केतन आ जाएंगे यहाँ पे थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा सही आंसर होगा केतन। अब आप देखेंगे कि 7 लोगों को हमने बैठाना है लेकिन हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ एक है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्किप करेंगे। अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शायद काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट हुआ, तो मैं एक बार दोबारा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा शुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, ये हमारे पास बैठे हुए हैं प्रिंस, और क्योंकि ये बाहर के साइड देख रहे हैं तो ये होगा इनका राइट, तो ये होगा शुभी, शुभी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। और नेक्स्ट प्रिंस का क्या बोला है, विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया हमारे पास विशाल। और जो नेक्स्ट कंडीशन दी थी वो क्या थी कि नैतिक और क्रिश जो हैं वो विशाल के आसपास नहीं बैठेंगे, तो विशाल के आसपास ये और ये हमारे पास दोनों जगह हैं, तो यहाँ पे वो लोग नहीं बैठ सकते, तो नैतिक और क्रिश ये हो गया और नैतिक और क्रिश ये हो गया। अब आपको ध्यान देने की बात क्या है कि हमसे क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, तो प्रिंस ये हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमसे जगह पूछी गई है ये। और आपसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है, महिमा इज इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, तो ये है विशाल के इमीडिएट राइट हो गई महिमा, तो हमने यहाँ पे 6 लोगों को बिठा दिया है, सिर्फ हमारे पास एक पर्सन बचे हैं केतन, तो केतन बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो वही हमसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ओके, 7 मेंबर्स हैं फैमिली में। ओके, हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, चलिए शुरू करते हैं। एच इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो ये हो गए आपकी डी, डी के डेफिनेटली कोई ना कोई सन तो होंगे, तो जिनकी हैं डॉटर इन लॉ एच, तो एच इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो ये हमने सर्कल बना दिया, सर्कल मतलब मैरिड कपल। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया सी इज द ओनली सन ऑफ एफ, एफ हु इज़ वाइफ ऑफ डी, तो नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, एफ हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, तो डी हो जाएंगे प्लस, एफ हो जाएगा माइनस, माइनस मतलब फीमेल और प्लस मतलब मेल, और सी इज़ द ओनली सन ऑफ एफ, तो यहाँ पे ओनली सन ऑफ एफ कौन है, सी, और क्या बोला है, ई इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो ई इज़ द सिस्टर ऑफ सी। अब ये जो रेक्टेंगल होता है ये डिनोट करता है ब्रदर सिस्टर को, और बी एंड जी आर सन ऑफ एच, तो यहाँ पे बी और जी हो गए सन ऑफ एच। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, तो जी आ गया यहाँ पे नीचे, जी रिलेटेड टू एफ, जी हो गए एफ के ग्रैंडसन, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसमें टोटल आपके जो प्लेसेस हैं वो हैं 21,
तो इसमें जो लॉजिक होगा वो डेफिनेटली होगा 7 इंटू 3। मतलब या तो कोई सीरीज़ ऐसी होगी जो 3 बार होगी लेकिन 7 बार रिपीट हो रही होगी, लेकिन कोई सीरीज़ ऐसी होगी जिसमें 7 अल्फ़ाबेट्स होंगे बट वो 3 बार रिपीट हो रही होगी। तो चलिए हम चेक करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे जे यहाँ पे दिया गया है J-MB-AU, उसके बाद JU, अच्छा JUM JUM BBAD। हाँ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप पहले ये देखेंगे कि हमने 7 अल्फ़ाबेट पकड़े, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे पकड़े। अब जो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो जे से शुरू होगी और जे के बाद यहाँ पे है यू, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे यू, JUMB BAD JUMB। अब यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट थर्ड में है बी, तो यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट थर्ड में आएगा बी और यहाँ पे जाएगा AD, लास्ट में है डी। तो हमारे पास जो लॉजिक हमने पकड़ा वो है JUMBBAD। ये जो हमारी सीरीज़ है 7 अल्फ़ाबेट की, ये 3 बार रिपीट हो रही है। तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, आप सॉल्व करिए और जो सही ऑप्शन है वो आप नीचे कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट है आपका 28 से आप गए 32 पे, तो डिफरेंस आया 4 का। 32 से आप गए 41 पे, तो डिफरेंस आया 9 का। 41 से 57 डिफरेंस आया 16, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट होगा आपका 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 57 और 25 आपके पास वैल्यू आई 82, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है आप पहुँचे 3 से 17 तक, तो मतलब 3 से 17 तक आप पहुँचेंगे 3 इंटू 5 प्लस का 2, मतलब एक तरीका तो ये है, या फिर 3 इंटू 6 माइनस 1। अब आप 9 से पहुँचेंगे 47 पे, तो ये होगा आपके पास 9 इंटू 5 प्लस का 2। तो लॉजिक हमने पकड़ा क्या था, इंटू 5 प्लस का 2, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुआ, इंटू 5 प्लस का 2 यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुआ। ओके, तो नेक्स्ट हुआ आपके पास 6 इंटू 5 30 प्लस 2 32। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, अब हमें कोड निकालना है हाउ विल सो का हमें निकालना है कोड। तो सो इट बी, अब हमें पहले सेंटेंस में ही सो मिल गया, तो सो का कोड डेफिनेटली LKN में से कोई एक होगा। तो आपने देखा LKN यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, X नहीं है, तो ये चला गया। अब आपने देखा इट इज़ डन का कोड है ZKT। अब ZKT में सो नहीं है, तो डेफिनेटली सो का कोड नहीं हो सकता, तो इसमें हमारा K भी चला गया। अब हमने देखता है बी योर सेल्फ का कोड है NO और XOR, तो इसमें भी हमारे पास सो नहीं है। तो आपने देखा कि NOR और XOR, तो NOR भी चला गया, तो सो का कोड डेफिनेटली हुआ हमारा LOR। डायरेक्टली हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब आपको कोड निकालना है टैंकर का। T का कोड हो गया आपका V, तो मतलब 20 और 22 प्लस का 2A हो गया C, प्लस का 2N हो गया P, प्लस का 2K हो गया M, प्लस का 2E हो गया G, प्लस का 2R हो गया T, प्लस का 2 कुछ नहीं करा है। लॉजिक में हमने जो अल्फ़ाबेट की प्लेसिंग है उसमें हमने प्लस का 2 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अपराइट का कोड है आपका ये, और आपको कोड निकालना है डिस्ट्रॉय का। ठीक है, UPRIGHT। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। यूपी यहाँ पे था, तो इसको हमने कर दिया उल्टा, मतलब PU और उसके बाद जो आखिरी के 2 थे मतलब HT, इसको भी हमने कर दिया TH, तो इसको भी हमने कर दिया उल्टा। अब हमारे जो हमें निकालना है डिस्ट्रॉय, उसका हम पहले के 2 और आखिरी के 2 तो निकाल सकते हैं। पहले के 2 होंगे D का उल्टा मतलब ED, और आखिरी के OY मतलब YO। तो EDYO यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो हमारे 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हम बीच की जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं हम वो निकालते हैं। RIG, R का कोड हो गया यहाँ पे V, मतलब 1 2 3, हमने 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका I का कोड हो गया E, तो 1 2 3, हमने 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के हम पीछे गए। नेक्स्ट हो गया G का कोड हो गया आपका K, तो 1 2 3, इसमें हम 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के आगे गए। अब हम देखते हैं कि हमारा कोड यहाँ पे किस तरीके से आएगा। अब S का कोड हमने 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के हम R में हम गए थे आगे, तो पहले हम जाएंगे आगे 1 2 3, तो आपके पास आएगा PUW। जैसे ही आपने देखा तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका चला गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही आंसर।
ओके, नेक्स्ट है आपका ये, इसमें क्या होता है कि जो 3 कोडिंग है वो एक तरीके से और एक है अलग, तो वो आपको निकालना होगा। अब यहाँ पे आपने देखा MTAH, DKRY, MHCYHCDY। हाँ, पहले हम इसमें कोड निकालते हैं फर्स्ट और सेकंड अल्फ़ाबेट के बीच में, M और T, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है हमारे पास 6, C और J 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के बीच में 6 हैं। H और O 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। D और K 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 हैं। तो पहले दोनों हमारे पास निकल गया है सेम। अब निकालते हैं सेकंड अल्फ़ाबेट में डिफरेंस, T और A। T और A में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें भी हमारे पास 6 हैं। J और Q में हम देखते हैं 1 2 3 4 5, Q में हाँ 1 2 3 4 5 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। O और V में अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4, इसमें हमारे पास निकल के आ रहे हैं 4। और K और R में अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास निकल के आ रहे हैं 6। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 में सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 अलग जा रहा है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट आपको कोड दिया गया है पार्क का, रेस का, और आपको कोड निकालना है केयर का। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बताऊँ। डायरेक्टली इसमें आपको कोड दिया गया है PARK। P का कोड हो गया 3, A का 7, R का 4 और K का 9। सिमिलरली आप देखिए रेस RACE, रेस का कोड हो गया 4762। कोड निकालना है केयर का। C हो गया आपका 6, A हो गया आपका 7, A हो गया 7, KR 4 6742। ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका सही आंसर, मतलब डायरेक्टली आपको जो कोड है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग का क्वेश्चन, YWU। Y एक छोड़ा W, एक छोड़ा U, एक छोड़ा T, S। तो हमारे पास आ गया S, तो ऑप्शन नंबर 1 भी चला गया और 2 भी चला गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो चेक नहीं करेंगे, बिकॉज सेकंड अल्फ़ाबेट दोनों में है हमारे पास T। अब देखते हैं MN, अब TRP, T से आपका R पे एक छोड़ा, R से P एक छोड़ा, P से एक छोड़ा N, तो STN, बिकॉज T तो दोनों में सेम था, तो हमने डायरेक्टली निकाला थर्ड वाला, तो STN मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो गया सही आंसर। ओके, फिर से अगर आप देखें तो ये है आपका अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग का क्वेश्चन। ये भी अगर आप देखें तो सेम एक हमने प्रीवियस शिफ्ट में जो करा था LPKO, और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया L, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो गया, यहाँ ये हो गया LPKO। तो हमारे पास जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो होगा P हमने देखा, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। और देखते हैं सेकेंड अल्फ़ाबेट GJMPS, G 1 2 J 1 2 M 1 2 P 1 2 S के बाद 1 2 V, तो PV मतलब ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्टली हमने क्या करा, पहले हमने पहला अल्फ़ाबेट निकाला, फिर उसके बाद हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद हमने दूसरा अल्फ़ाबेट निकाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। ओके, JLT का QPG। ओके, J का हमने अगर निकालते हैं J का अगर हम निकालते हैं तो कोड Q अगर हम देखें तो अपोजिट है। L का अगर हम P देखते हैं तो नहीं, T का G। हाँ, अगर हम देखते हैं कि इसमें अपोजिट कोडिंग हो सकती है, मतलब J का कोड हो सकता है G, मतलब 2 अल्फ़ाबेट छोड़े, L का P हो सकता है मतलब 1 2 3 छोड़े, और Q का T हो सकता है मतलब 1 2 छोड़े। मतलब पहले हमने क्या किया, J का हमने निकाला G, तो हमने करा इसमें माइनस का 2, फिर हमने L का निकाला P, तो हमने करा प्लस का 3, फिर हमने T का निकाला Q, तो हमने करा माइनस का 2। अब देखते हैं SGB। S का हमने निकाला, तो पहले हम इसमें करेंगे माइनस का 2, मतलब माइनस का 2 मतलब 1 2, और उसको हम लिखेंगे लास्ट में, तो आपके पास आएगा लास्ट में P। एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी, मैं भी थोड़ा सा इसमें हो गया था कंफ्यूज। मैं आपको बताता हूँ क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो पहले के 2 हैं, J का हमने लिखा अपोजिट, हमारे पास आया Q, T का अपोजिट लिखा तो हमारे पास आया G, और L में हमने कर दिया 1 2 3 प्लस का 3। अब हम निकालते हैं S का अपोजिट हो गया आपका H, और नेक्स्ट है आपका B का अपोजिट हो गया Y। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कुछ ऐसा होगा, S स्पेस और Y, SH स्पेस Y से आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर।
बिकॉज आपने देखा कि मैंने इसमें पहले तो कुछ और लॉजिक लगाया था बट वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमने कुछ और लॉजिक लगाया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं भी क्वेश्चन में फंस सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड का साइन हम कहाँ पर लगा सकते हैं। तो 510 होगा, ठीक है। डिवाइड का साइन हम लगा सकते हैं फर्स्ट सेकंड जगह पे। सेकंड जगह में डिवाइड का साइन आपको यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगा, तो ये चला गया और ये चला गया, ठीक है। अब आपका सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या 2 होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। आप सॉल्व करके नीचे सही आंसर कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। देयर आर 6 मेंबर्स, ठीक है, और आपको निकालना है हाउ इज़ आर रिलेटेड टू टी। तो हम सॉल्व करते हैं। टी इज़ द ब्रदर ऑफ पी's हस्बैंड। अब ये हैं आपके पी, और पी के कोई हैं हस्बैंड और टी हैं उनके भाई, ठीक है। तो ये क्योंकि हैं ब्रदर सिस्टर, तो ये हमने बना दिया रेक्टेंगल में, और क्योंकि हैं टी पी के हस्बैंड, तो पी डेफिनेटली उनकी वाइफ होंगी, तो ये हमने बना दिया एक सेकेंड, ये हमने बना दिया बिकॉज ये एक मैरिड कपल है, तो ये हमने बना दिया सर्कल में। ओके, टी इज़ द ब्रदर ऑफ पी's हस्बैंड और यू इज़ द मदर ऑफ टी। अब यू जो है मदर है टी की, और क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एस एंड पी। अब अगर वो क्यू डॉटर हैं एस और पी की, तो एस डेफिनेटली आपका यहाँ पर होगा। और आपसे क्या बोला गया है, क्यू डॉटर एस एंड पी एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। तो ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, तो यू माइनस में है तो आर डेफिनेटली यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे एक मैरिड कपल होगा। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू टी, आर रिलेटेड टू टी, आर इज़ द फादर ऑफ टी। तो ब्लड रिलेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो जो आपको दिया गया होगा उस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ओके, नेक्स्ट है आपका ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। 61 से 70 पे आप गए तो डिफरेंस आया 9, 70 से 25 पे गए तो डिफरेंस, 70 से 95 का डिफरेंस आया 25। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो हो रही है ऑड नंबर के स्क्वायर की सीरीज़। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट होगा आपका 7 का स्क्वायर मतलब 49। 95 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 144। अब हम नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास 81, 144 प्लस 81 225, ठीक, सीरीज़ हमारी सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारी ये क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ये 24 6 12 से आप पहुँचे 12 तक, तो 24 × 6 144। हाँ, तो इसमें सीरीज़ क्या है, मतलब मैं जो आपका अजम्पशन लगा रहा हूँ वो है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 24 × 6 डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर मतलब 12। तो 24 × 6 144 डिवाइडेड बाय 12 12। अब हम थर्ड सीरीज़ चेक कर लेते हैं। 32 नहीं सॉरी, सेकेंड सीरीज़ हमको दी गई है 36 × 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 36 × 3 100 डिवाइडेड बाय 2 54, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम चेक कर लेते हैं थर्ड वाली। थर्ड वाली में क्या दिया गया है हमारे पास 32। एक सेकेंड, हम यहाँ से थोड़ा सा रेस कर लें डेटा। नेक्स्ट आपको क्या गया है 32 × x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 24। तो 24 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो यहाँ के पास, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, तो 24 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटू का 24 यहाँ से चला गया, तो 32 यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से 4 कटा, तो यहाँ से आया आपके पास 6। तो 3 × 6 वैल्यू आई आपके पास निकल के 18। ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका सही आंसर। ओके, समझ में आया क्या था, ए मतलब फर्स्ट नंबर इंटू बी डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है आपकी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपने निकाला डिफरेंस, आपके पास आया 16 के बाद 36 के बाद 52 14 64। तो इसमें जो आपकी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है इवन नंबर के स्क्वायर की। तो यहाँ से हम यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, तो यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो 236 - 4 232। ओके, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में कहूँगा। ड्यूरेबल का कोड आपको दिया गया है, आपको कोड निकालना है फीसेबल का। अब डी से आप गए बी पे, तो आपने करा 4 से गए 2 पे तो -2। यू से आप गए एस पे, तो फिर आपने करा -2। फिर आर से आप गए बी पे, तो आपने करा 18 और 22 तो मतलब +4। फिर आप ए से आप गए ई पे, तो आपने करा +4। तो ये 4 हमने लॉजिक निकाल लिए हैं। अब हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, पूरे हमें 8 निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम 3 ऑप्शन ईजिली हटा सकते हैं। अब ठीक है, आपको कोड निकालना है फीसेबल का।
एक सेकेंड, हाउ इज फीसिबल। एफ में हम अगर माइनस का डू करते हैं तो हमारे पास आएगा सी। एक सेकेंड, अच्छा ओके, इस क्वेश्चन में हम दोबारा फंस गए। इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। मतलब काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, डी यू आर ए और पहले के चार क्या हैं आपके पास, बी एस वी ई। अब इसमें क्या हो रहा है ना, अब जैसे जो डी है उसका नेक्स्ट वाला हमने लिखा यहाँ पे, ए का नेक्स्ट वाला लिखा यहाँ पे, आर का नेक्स्ट यहाँ पे और यू का नेक्स्ट यहाँ पे। तो इस तरीके से हम चार चार को पकड़ के जो सीरीज़ है वो यहाँ पे चल रही है। अब हम देखते हैं कि फीसेबल का कोड यहाँ पे क्या हो सकता है, FEAS। पहले हम पहले के चार निकालते हैं। एस का कोड हो गया आपके पास टी, ए का हो गया बी, ई का हो गया एफ और एफ का हो गया जी। तो TBFG। अब आप देखते हैं कि TBFG आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। TBFG यहाँ पे नहीं है, TBFG यहाँ पे नहीं है, TBFG यहाँ पे नहीं है। TBFG सिर्फ आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। तब सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट क्वेश्चंस इतने ट्रिकी हैं कि मैं भी कभी कभी उनमें फंस जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया क्या था, पहला हमने लगाया लॉजिक, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने दूसरा लॉजिक लगा के ट्राई किया, तो वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई है। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 फ्रेंड्स बैठे हुए इन अ सर्कल विद देयर बैक टुवर्ड्स द सेंटर। अब वही बात है, बैक टुवर्ड्स द सेंटर मतलब वो बाहर की साइड देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट, हाँ। अब आपसे क्या बोला गया है, डेविड एंड मिंटू आर सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भानु। ये होगा आपके भानु। और आपसे क्या बोला गया है कि डेविड जो है वो बैठा है इमीडिएट लेफ्ट, डेविड बैठा है इमीडिएट लेफ्ट और मिंटो बैठे हैं इमीडिएट राइट ऑफ भानु। जॉन इज सिटिंग नीदर इमीडिएट लेफ्ट, जॉन इज़ नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड। तो जॉन जो है आपके यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी वैलिड हो गई। अब निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु। एक सेकेंड, ये कौन है, डी और डेविड एंड मिंटो, ये सॉरी मिंटो में एम है, ओके सॉरी। निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होगा ये आपके निशान। अब यहाँ पे जॉन नहीं आ सकते, तो जॉन के लिए सिर्फ एक जगह बची जो कि है ये, और आपके एक पर्सन बचते हैं, DBMN जॉन निशान के। तो के आ गए आपके यहाँ पे। आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, भानु के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, कृता। तो हाँ ये आ गया आपकी कृता। अब आपको क्या ध्यान रखना है, बिकॉज क्योंकि ये बाहर की साइड देख रहे हैं तो ये हो जाएगा इनका राइट और ये हो जाएगा इनका लेफ्ट। ओके, सर्टेन कोड में अगर आप देखें तो आपसे कोड पूछा गया है सेफ वैक्सीन का। अब पहले तो क्या होता था, जो हमसे कोड पूछा जाता था वो पूछा जाता था सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कोड पूछा गया है 2 अल्फ़ाबेट का। तो आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपको दोनों के कोड निकालने ही पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम कोड निकाल लेते हैं वैक्सीन का, टेक दिस वैक्सीन और वैक्सीन प्रोटेक्टर्स। तो इन दोनों में वैक्सीन है हमारी कॉमन, तो 892 और 23, मतलब वैक्सीन का कोड आया हमारे पास 2। अब हम कोड निकालते हैं सेफ का, टेक अस सेफ, टेक अस सेफ में 593 है और टेक दिस में है तो 9 चला गया। अब सेफ का कोड है तो 5 या 3 है। अब वैक्सीन प्रोटेक्ट अस में 3 यहाँ पे भी है, तो आपके पास सेफ का कोड आ गया 5। तो जो हमारे पास सेफ वैक्सीन का कोड आया वो आया 25। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसमें ऑप्शंस लगाएंगे और सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें हमसे 2 पूछा गया है तो ये शायद ऑप्शन लगा के सॉल्व ना हो, तो डायरेक्टली हम इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस आप किस तरीके से लगा सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे, इसमें बहुत मुश्किल रहेगा, काफ़ी ट्रिकी रहेगा। उससे अच्छा कोशिश करिए कि इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व कर लें। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉल्ट का कोड दिया गया है 16, पिकल का कोड है 36, तो आपसे कोड पूछा गया है प्रिजर्वेटिव का। अब आपने देखा सॉल्ट में है आपके 4 लेटर्स, तो 4 का हमने कर दिया स्क्वायर तो आ गया 16, पिकल में है 6 स्क्वायर कर दिया 36। अब प्रिजर्वेटिव में अगर आप देखेंगे आपको निकालना है स्क्वायर, तो आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में आपका सिर्फ एक स्क्वायर नंबर है जो कि है ऑप्शन नंबर 1, तो वो डेफिनेटली आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन मॉर्निंग चित्रांशी एंड अयान आर फेसिंग ईच अदर। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी मॉर्निंग वाली। मॉर्निंग है तो सनराइज़ होगा ईस्ट में, ठीक है। तो जो शैडो बनेगी चित्रांशी और अयान की वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी। मैं आपको बताता हूँ वो इस डायरेक्शन में ही क्यों खड़े होंगे। मतलब या तो चित्रांशी और अयान ऐसे हो सकते हैं या फिर अयान और चित्रांशी ऐसे हो सकते हैं, बिकॉज उनकी शैडो बन रही है। तो अगर आपने देखा, अगर जैसे आप मानिए कि हमने उनको ऐसे खड़े दिए सी और ए, तो उनकी शैडो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए अगर सन
सन राइज हो रहा है, मतलब सन होगा आपका यहाँ पे, तो शेडो बनेगी इस साइड। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ क्या दिया है, शेडो इफ़ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्रांशी। अब हम इसमें पहले एक एक कंडीशन रख के चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारी हुई ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये हमने रखा चित्रांश और अयान। अब जो अयान की शेडो है वो है लेफ़्ट ऑफ चित्रांश। अब क्योंकि चित्रांश फेस कर रहे हैं नीचे मतलब साउथ में, तो ये हो गया इनका राइट और ये हो गया लेफ़्ट, लेकिन जो अयान की शेडो है वो हो जाएगी चित्रांश के राइट में, तो ये कंडीशन हो गई हमारी गलत। अब जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो आप देखेंगे कि ये है ए और ये है सी। अब जो अयान की शेडो है वो है चित्रांशी के लेफ़्ट में, चित्रांशी देख रहे हैं ऊपर और शेडो आएगी यहाँ पे, और जो अयान की शेडो है वो हो गई चित्रांशी के लेफ़्ट में इधर। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाई। देन इन विच डायरेक्शन इज़ अयान फेसिंग, अयान देख रहे हैं नीचे की साइड, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 मतलब साउथ। अब आपको ध्यान रखना होगा बिकॉज यहाँ पे बात है मॉर्निंग की, तो सनराइज़ होगा तो शेडो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी। अगर बात होगी सनसेट की तो आपका जो सन है वो यहाँ पे होगा और शेडो आपकी जैसे ए और बी आपने यहाँ खड़ा कर दिया तो शेडो बनेगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने देखा कि यहाँ पे है 4 आपके अल्फ़ाबेट्स, उसमें 3 जो हैं वो एक जैसे होंगे, आपको बताना है अलग वाला कौन सा है। FUBY, आपने देखा F और U, B और Y, तो ये दोनों हो गए अपोजिट, तो हमें लॉजिक समझ में आया कि पहले के 2 और आखिरी के 2 हैं अपोजिट। तो WEKP अपोजिट नहीं है तो ये शायद अलग हो सकता है। SHOL, SH अपोजिट हो गए, OL अपोजिट हो गए, तो ये भी सही हो गया। तो पहले के 2 अपोजिट, आखिरी के 2 अपोजिट। PK अपोजिट हो गया, RI अपोजिट हो गया, तो ये भी अपोजिट हो गया। मतलब जो हमारे ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 हैं उसमें हमें 2 अपोजिट्स मिल गए, बट ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है अलग, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इस तरीके से हमने 12 अप्रैल के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर किसी भी माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।